एक ऐसा सुपर विलन जिसने अनंत यूनिवर्स को जीतकर उनकी टाइमलाइंस को कॉन्करर किया। मैं बात कर रहा हूँ कैंग द कॉन्करर की, जिसको हम लोकी सीरीज और एंटमैन क्वांटममेनिया में देखने वाले हैं। कॉलिन कैली और जैक्सन लॉन्चिंग ने कैंग के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से कैंग द कॉन्करर कॉमिक सीरीज में एक्सप्लेन किया है और कार्लोस और मैग्नो ने सिनेमैटिक कलर देके कॉमिक्स को रियलिस्टिक लुक देखने की पूरी कोशिश की गई है। और इस कॉमिक्स के जरिए हम कैंग की जर्नी को समझेंगे और जानेंगे कैसे 31वीं सदी का मामूली सा साइंटिस्ट पूरे मल्टीवर्स और टाइमलाइन को कॉन्करर कर अंत में अपने आप से ही हार जाता है। मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो के कॉमिक्स एक्सप्लेनेशन में आप सबका स्वागत करता हूँ। कॉमिक्स शुरू होती है नथेनियल से, जो 31वीं सदी में अपने रूम पे बैठा है और हमें बता रहा है कुछ हजार साल पहले सिकंदर महान एक ऋषि के पास बैठा था। वहाँ सिकंदर ने कुछ ऐसा जाना जिससे वह अंदर तक हिल गया। ऋषि ने कहा कि इससे भी अधिक दुनिया है और उनकी संख्या अनंत के करीब है और किसी भी व्यक्तियों के इंद्रियों के परे ये समस्त ब्रह्मांड में फैली हुई है। सिकंदर ने अपने साम्राज्य को देखा जो समृद्ध था और भूमध्य सागर से एशिया तक फैला हुआ था, जिसको जीतने के लिए न जाने कितने युद्ध करने पड़े और उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। ऋषि ने पूछा, महान सिकंदर तुम रो क्यों रहे हो? सिकंदर ने उत्तर दिया, आपके पास हर एक रहस्य है जो एक नश्वर कभी नहीं जान सकता। क्या ये कारण नहीं है मेरी निराशा का कि जीतने के लिए दुनिया की अनंत संख्या है और मैं एक का भी मालिक नहीं बन सकता? मेरा नाम नेथेलियन रिचर्ड्स है और मैं 31वीं सदी में पैदा हुआ था। जब तक मैं 18 वर्ष का हुआ तब तक मैंने कुछ हासिल नहीं किया। मेरी दुनिया आनंद और मनोरंजन के यूटोपिया थी, जिसको स्टार सिटी या बोरिंग कहा जा सकता है। एक यूटोपिया जिसको सुनिश्चित करने के लिए जहां 10 साल के बच्चे उन्नत रोबोटिक्स में महारत हासिल कर सकते हैं, जहां एक लड़का अपना गला काटकर कुछ महीनों में सही हो सकता है, जिसको मैंने हाल ही में किया था। लेकिन ये एक ऐसी भी जगह थी जहां समय रुक गया सा लगता था। ये इतिहास का अंत था, गुनगुने लम्हों का एक अंतहीन जुलूस, कुछ नहीं की उल्टी गिनती। और इसलिए मैंने अपना समय देखना शुरू किया कि ये वास्तव में क्या था। मेरे लिए सिर्फ एक पिंजरा। कोई भी उन तालों को देख सकता है जो इस पिंजरे में बंद हो। मैं सिर्फ उनमें से बच निकला था। भविष्य की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने अतीत की चाबियों की तलाश शुरू कर दी। मैं जानता था कि मेरे पूर्वजों की गूंज में मेरे हर सवाल का जवाब होगा। मुझे पता था कि क्रूर अतीत में उन योद्धाओं के पास ऐसे सवाल थे जो मैं कभी पूछने की सोच नहीं सकता था। मुझे ये सब खोजने में 2 साल लग गए और मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने सोचा अतीत में उत्तर ढूंढ लूंगा, शायद मैं आधा सही था। फिर हम देखते हैं नथेनियल अपने लेडवेरिया की एक प्राचीन पुस्तकालय खोज लेता है जिसको वो 2 साल से ढूंढ रहा था। वहाँ एक डूम बोर्ड भी दिखाई देता है। फिर वो हमसे कहता है, मैंने अपनी आंखों से कुछ इतना पुराना नहीं देखा, ये सुंदर था और मैं मूर्ख। तब हम देखते हैं जो डूम बोट उसे दिखाई दिया था वो अचानक से एक्टिव हो जाता है और नथेनियल पर हमला शुरू कर देता है। नथेनियल बोलता है कि तुम्हारा मास्टर बहुत पहले मर चुका है, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। नथेनियल इतना ही बोल पाता है, तब अचानक से डूम पोर्ट पे कोई एनर्जी ब्लास्ट गन से हमला कर देता है और कहता है, पीछे हटो बच्चे। डूम एक मूर्ख हो सकता है लेकिन ये एक अच्छा इटर्नल इंजीनियर है। तब हम देखते हैं कैंग को, जो डूम बोट के सिर को ब्लास्ट करके उसके मालिक के पास 20वीं सदी में पोर्टल के जरिए भेज देता है। नथेनियल पूछता है कि तुम कौन हो? कैंग कहता है, वो जो तुम्हारी कल्पनाओं से अधिक जानता है। नथेनियल, मुझे तुमसे बेहतर प्रश्न की उम्मीद थी। नथेनियल कहता है, ये कोई जवाब नहीं हुआ, लेकिन तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और कैंग को बताता है, ये दुनिया का गुप्त इतिहास है और मैं इसका उत्तराधिकारी हूँ। कैंग कहता है, तुम्हारी आवाज़ में शर्मिंदगी दिख रही है और किसी भी पुस्तक में झूठ बोलने से आसान जगह कोई नहीं होती। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम इतिहास पढ़ना पसंद करोगे या इसे बनाना? नथेनियल कहता है, मुझे सब चाहिए। तब कैंग बोलता है, गुड, तुम तैयार हो, अब अपना क्वेश्चन फिर से पूछो। नथेनियल पूछता है कि तुम कौन हो? तब कैंग अपना हेलमेट उतार कर नथेनियल को बताता है, एक सवाल जिसके हजारों उत्तर हैं, एक कॉन्करर, एक इटर्नल, एक गॉड, एक फेरो रामाटाट, एक टाइम कीपर, एक इमोर्टस। मैं ये सब रहा हूँ और ये मैं फिर से रहूँगा, लेकिन केवल एक ही उत्तर है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। मैं हूँ कैंग, जो शुरुआत में तुम था। फिर कैंग अपनी गन से पोर्टल खोलता है और नथेनियल से बोलता है, इस पोर्टल के माध्यम से तुम जानोगे इन्फिनिटी नंबर ऑफ टाइम और दुनिया को, जो युगों से मेरी पूजा कर रही है, और ऐसे ग्रह जो मेरे गीत गाते हैं। वो कमाओ जो मेरे पास है और मेरे साथ जुड़कर तुमको हर एक ट्रॉमा से बचाऊंगा जो मैंने फेस किया है। फिर नथेनियल हमें बताता है, अगर मुझे पता होता कि कैंग किसी दिन क्या जानेगा, क्या तब भी मैं ये कदम उठाऊंगा? मुझे लगता है इसका उत्तर हाँ होना चाहिए, क्योंकि एक प्यास का प्यासा आदमी हमेशा पानी का उपहार लेना चाहेगा।
फिर नथेनियल हाँ बोलकर उस पोर्टल में चले जाता है। कैंग नथेनियल को लेकर उस पोर्टल से 65 मिलियन BC में ले जाता है, जहां डायनासोर काल चल रहा होता है, और कहता है ये दुनिया के अंत में तुम्हारा स्वागत है लड़के। फिर कैंग नथेनियल को बताता है कि 1 साल में ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस उल्कापिंड से जिसने सारे डायनासोर को विलुप्त कर दिया था, और यहीं तुम्हारा पहला लेसन स्टार्ट होता है। नथेनियल कहता है 1 साल बहुत कम समय है तुम जैसा बनने के लिए। तब कैंग कहता है मेरे लिए समय का कोई मतलब नहीं है। नथेनियल हमें बताता है कि मेरी यादें समय के साथ धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। सदियों से परस्पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टाइमलाइन के कारण मेरे दिमाग अलग अलग चालें चल रहा था। मेरी सीख से कैंग ने मुझे शरीर और दिमाग मजबूत करना सिखाया। कैंग नथेनियल के सिर पे एक चिप प्लांट करता है जिससे वह हर भाषा को समझ सके, और फिर कैंग नथेनियल को उन टाइमलाइंस में लेके जाता है जहां वह अपनी हार से नथेनियल को कुछ सिखा सके। फिर नथेनियल हमें बताता है कैंग ने मेरे लिए अपना जीवन का रूप मुझे दिखाया और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने समय का पालन भी किया जिसने मेरा दिमाग पूरी तरह हिला दिया। उनके सबक बहुत क्रूर थे, लेकिन मुझे गर्व हुआ जब मैंने उनको एक बार हरा दिया। फिर कैंग नथेनियल को लेकर उस टाइमलाइन में जाता है जहां फैंटास्टिक फोर ने रामाटार्ट को हरा दिया था। वहां कैंग नथेनियल से बोलता है कोई भी शक्ति भेदभाव नहीं करती जो ईश्वरीय रूप से प्राप्त हो। फिर हम देखते हैं नथेनियल को जो कैंग से पैराडॉक्स क्रोनोमेटिक इन्वर्जन के बारे में बात कर रहा है। वो कहता है कि अगर हम एक जगह एक पल में वापस आ जाते हैं तो पैराडॉक्स पैदा होगा जो शायद क्रोनोमेटिक इन्वर्जन फील्ड बनाए। फिर कैंग कहता है गलत, पैराडॉक्स केवल कैंग का एक वेपन है जो तुम और मैं और हमेशा से हैं। फिर कैंग उसे उस टाइमलाइन में ले जाता है जहाँ अवेंजर ने उसको हराया था। वो नथेनियल से बोलता है अगर इवेंट के ऑर्डर पे भरोसा करोगे तो मुसीबत का बुलावा बन सकता है, और कैंग इस बीमारी को कामयाब होना चाहता है। फिर नथेनियल हमें बताता है उसने मुझे ऐसा बनाया जैसे उसने वादा किया था, लेकिन मेरे टीचर मुझे खामियों की तरह देखता था। एक बार वो इतने नशे में था कि वह मुश्किल से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और मुझे कहीं दूर ऐसी दुनिया में ले गया जहाँ एक लेडी की दैत की छाया में वो रोया और एक शब्द कहा और कुछ दिन तक चुप रहा। वो शब्द था रमोना। फिर कैंग नथेनियल से कहता है कि मैंने तुम्हें अपना फेलियर दिखाया इसलिए तुम मुझे कमज़ोर समझते हो, मेरे प्यार को तुम मेरी कमजोरी समझते हो। नथेनियल कैंग का ये रूप देख के जंगल की ओर भाग जाता है। भागते भागते उसके सामने टीरेक्स आ जाता है। फिर टीरेक्स को शूट करते हुए बोलता है कि कैंग का डर तुमसे ज़्यादा बड़ा है। टीरेक्स के मरने के बाद उसको एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम एडी होता है, और कैंग के लगाए गए चिप के कारण वो भाषा समझ भी सकता है और बोल भी सकता है। एडी उनको लेके कबीले में जाती है जहाँ उनका लीडर उनका स्वागत करता है और उसके चेहरे पे मार्क लगाता है। पूरी रात जश्न होता है, बहादुरी के किस्से गाए जाते हैं। तब नथेनियल एडी से कहता है एक ऐसा दिन भी आएगा जब तुम सब लोग इस हिस्ट्री से मिट जाओगे। एडी कहती है हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और यही जीने की सुंदरता है। नथेनियल हमें बताता है ये रात उसके आनंद की आखिरी रात थी। मुझे उसके लोगों ने कहानियाँ सुनाई और उस तारे के बारे में बताया जो अनंत समुद्र में गिरा और जिनसे वो बने, और भविष्यवाणी का वो तारा जो एक दिन गिर के सब राख कर देगा। मैंने पूछा उसके लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं अगर वो इस भविष्यवाणी को जानते हैं। वह इतिहास में एक राख की तरह साफ हो जाएंगे। फिर एडी ने मेरे कानों में फुसफुसाते हुए बोला यही जीने की सुंदरता है और हम यहीं रहते हैं, द स्पेस बिटवीन स्टार्स। फिर नथेनियल उस कबीले से भागते हुए कैंग के पास जाता है जो जंगल के बीच एक ट्री हाउस में है। वो कैंग से बोलता है सर जो मैंने ढूंढा उस पर आपको विश्वास नहीं होगा। वहाँ लोग हैं और ये होना असंभव है। उनके पास कल्चर और संगीत है, आपको उनको नाचते देखना चाहिए। सर क्या आप जाग रहे हो? फिर कैंग बोलता है द स्पेस बिटवीन स्टार्स। फिर कैंग बोलता है वो तुम हो जो नहीं जाग पा रहे हो। तुम हीरो को उनके प्यार करने के तरीके से जानते हो। सिकंदर का रोमांस, स्टीव रॉजर्स जैसी पवित्रता, ये भावुकता तुम्हें कमज़ोर बना देंगी, और आज से जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम करोगे, और उससे पहले अपने चेहरे से बेकार सा मार हटाओ। नथेनियल गुस्से में बोलता है नहीं। कैंग कहता है ये रिक्वेस्ट नहीं है, तुम मेरे अनुसार ही चलोगे, इससे तुम्हारा भविष्य भी सेव रहेगा और तुम्हारा जीवन बर्बाद भी नहीं जाएगा। फिर नथेनियल गुस्से में बोलता है मेरा जीवन सिर्फ मेरा है और उन जनजातियों को प्रलय से बचाया जा सकता है। अगर समय का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है तो हम समय का यूज़ करके उनके लिए क्यों नहीं कुछ कर सकते? कैंग कहता है फिर से बोलो। नथेनियल बोलता है प्यार। फिर कैंग उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। नथेनियल रोते हुए बोलता है मैं उनको बचाऊंगा। फिर कैंग नथेनियल को घसीटते हुए कबीले के पास ले जाता है और कहता है नहीं लड़के तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर कैंग अपनी गन से उन कबीलों को शूट करना स्टार्ट कर देता है और सबको मार देता है,
और नथेनियल सिर्फ देखता रह जाता है। नथेनियल ने पहली बार कैंग की दहशत का सामना किया था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। तब नथेनियल हमें बताता है, मैं समझ गया था। हालांकि मैं टाइम स्पेस को पार कर लिया था, लेकिन मैंने कभी अपना पिंजरा कभी नहीं छोड़ा। तभी मैंने अपना एक पिंजरा देखा, वो था कैंग। और इसलिए क्रेटेशियस के अंतिम महीनों में मैंने सीखने का नाटक किया जो कैंग ने मुझे सिखाना चाहता था, और मैंने उस ताले का अध्ययन किया जिस पिंजरे में मैं कैद था। रबोना की याद ने कैंग को मजबूर कर दिया था, और कुछ जड़ी बूटियाँ एक गिलास शराब का नशा दे सकती हैं। कवच ने मेरे लिए सारे रास्ते खोल दिए थे। फिर हम देखते हैं कि एक रात जब कैंग गहरे नशे में सो रहा था, तब नथेनियल कैंग का सूट पहन लेता है और हमको बताता है, मैंने सही समय का इंतजार किया, अंतिम दिन से पहले अंतिम रात का, और जो कैंग ने मुझे सिखाया मैंने उसका इस्तेमाल किया। फिर हमें पीछे उल्कापिंड दिखाई देता है जो सभी डायनासोर प्रजातियों को ख़त्म कर देगा, और वो धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। फिर नथेनियल हमें बताता है, मैंने सूट को फिट करने के लिए कंधे पे 2 बार थपथपाया, और कमांड को हॉट वायर करने के लिए पहली बार शपथ ली जैसे कैंग ने ली थी, और मैं बन गया एक कॉन्करर। फिर हम देखते हैं उल्कापिंड जैसे ही गिरने वाला होता है, तब नथेनियल पोर्टल खोल के दूसरी तरफ चला जाता है। फिर नथेनियल हमें बताता है, और फिर बदले में क्या मुझे जीत मिल गई? कैंग के सूट ने मेरे लिए रास्ता खोजा, और अब मैं आकाश से गिरने वाला एक तारा था। समय के साथ ये मेरी पहली टाइम जंप थी, और मैं कैंग से जितना दूर भाग सकता था मैं भागा। वहाँ गर्मी इतनी थी, मुझे लग रहा था कि मैं ऐसे टाइमलाइन में पहुँच गया हूँ जहाँ जीवन ही नहीं है। फिर नथेनियल का पोर्टल रेगिस्तान के ऊपर खुलता है और किसी बंदूक की गोली की तरह ज़मीन पर आके गिरता है। तब नथेनियल अपने हेलमेट उतार के देखता है तो वह रामाटाट के साम्राज्य में आके गिरता है, जिनके लोगों ने उसको चारों ओर से घेर रखा है। और कैंग द कॉन्करर का इशू नंबर 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपको ये कॉमिक्स कैसे लगी नीचे कमेंट में ज़रूर करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एम करते हैं 1000 व्यूअर्स के और 100 लाइक के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीस आउट।